बादल और सोनिया दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। बादल के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह एक गरीब माध्यम वर्गीय परिवार से है, और दूसरी ओर सोनिया के डैडी एक बड़े और कामयाब बिजनेसमैन हैं। बादल अपने घर से दूर यहाँ पढ़ाई करने आया है और हॉस्टल में रहता है, पर सोनिया अपने मम्मी डैडी के साथ रहती है। बादल सोनिया से प्यार करता है, पर सोनिया उसे तो सिर्फ मौज मस्ती में यकीन है। वो लड़कों से दोस्ती सिर्फ समय काटने और उनके साथ घूमने फिरने के लिए करती है। लेकिन राहुल तो दिन रात सोनिया के ख्यालों में खोया रहता है। बादल सोनिया से शादी करना चाहता है, उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। बादल ने शादी की बात छेड़ हुए सोनिया से कहा, ओ, अपने डैडी से उसके बारे में बात करें और फिर दोनों शादी करके घर बसाएं। आज बादल सोनिया से फिर मिलने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। बादल अकेला कुछ सोचत हुए बैठा होता है पार्क में। कुछ समय के बाद सोनिया वहां पहुंचती है और बादल के पास बैठ जाती है, लेकिन दोनों कुछ मिनटों के लिए शांत रहते हैं। फिर बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं करते। कुछ मिनट बाद, सोनिया, तुमने अपने डैडी से बात की? किस विषय में? भूल गई अपनी शादी के बारे में। हाँ की, लेकिन डैडी ने साफ इनकार कर दिया। क्या? यस बादल, मेरे डैडी मेरी शादी किसी NRI लड़के से करना चाहते हैं। उसके डैडी के पास बहुत पैसे हैं। बट बादल, यू डोंट वरी, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। बस एक बार तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाए और फिर तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर देखना मैं तुम्हें डैड के पास खुद लेकर जाऊंगी। नहीं सोनिया, शायद ये हो नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। बस अब दिन और रात तुम ही मुझे नजर आती हो। लेकिन मैं जानता हूं सोनिया, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। कम ऑन बादल, क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम उस लड़के से मिली हो? नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तो तुम्हें ही पसंद करती हूँ, लेकिन अगर हमने भाग के शादी भी कर ली तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? और तो और तुम बेरोजगार भी हो, एंड यू हैव नो जॉब, नो मनी। जरा सोचो, हम बिना काम और पैसे के कैसे जी सकेंगे? मैं एक बात कहूं? क्या? हमारे घर वाले तो हमें एक होने नहीं देंगे, बट हम जीते जी एक तो हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम मर के एक हो जाएं? You mean suicide? Yes. Are you gone mad? क्या इन सब से तुम्हारे मम्मी डैडी को दुख नहीं होगा? तो हम क्या कर सकते हैं राहुल? तुम ही कुछ बताओ। मेरे डैड तो तुम्हें इस तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम क्यों किसी के बारे में सोचें, जबकि उन्हें हमारी खुशी का जरा भी परवाह नहीं है। सोनिया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम शायद ठीक कह रही हो। हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। वैसे भी अब इस लाइफ में और कुछ नहीं बचा है जीने के लिए। माँ ये दोनों सुसाइड के लिए काफी ऊंचे ट्री हाउस ब्रिज पर जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर किस करते हैं। फिर एक दूसरे से अलग होते हुए बादल सोनिया का हाथ थामकर जैसे ही कूदने की कोशिश करता है, सोनिया उसे रोक लेती है। नहीं, मुझे डर लग रहा है बादल। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई है। देन भाई बी शुड वरी। और आज एक साथ हम अपनी जान देकर अपने प्यार को साबित कर देंगे। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे गहरे पानी से कितना डर लगता है।
अगर तुम पहले यह कदम उठाओगे तो मुझे साहस मिलेगा और तुम्हारे बाद मैं जरूर अपनी जान दे सकूंगी। बादल सोनिया के चेहरे की ओर देखता है और फिर पुल से छलांग लगा लेता है। सोनिया पानी की तरफ देखते ही रुक जाती है। उसी वक्त सोनिया के मोबाइल पर रिंग बजती है। सोनिया डरी हुई और कांपते हुई फोन उठाती है। हाँ, बोलो। वेयर आर यू सोनिया? मैं 2 घंटे से तुम्हारा शॉपिंग सेंटर में इंतजार कर रहा हूं। अभी मैं रास्ते में हूँ, रुको मैं आ रही हूँ। करीब 9 घंटे के बाद नदी के किनारे बादल की लाश पड्डी होती है। उस लाश से बादल की आत्मा बाहर आती है। वह आत्मा बादल की लाश को गौर से देखती है और अपने आसपास सोनिया को ढूंढने लगती है, लेकिन सोनिया वहां नहीं मिलती है और फिर आत्मा शहर की तरफ बढ़ती है। बादल की आत्मा सड़कों पर चल रहे लोगों के बीच से गुजरती है और आगे बढ़ती है। उसी रात अपने होने वाला पति से बात करती हुई सोनिया, तुम डिनर पर आ रहे हो ना? और सुनो ना, तुमने अपने वेडिंग कार्ड्स देखे? कितने अच्छे हैं ना? मुझे तो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारी शादी होगी। उसी समय बादल की आत्मा सोनिया के कमरे के पास आ जाती है और बंद डोर से आर पार होते हुए सोनिया के पास आकर खड़ी हो जाती है और सारी बातचीत सुनती है। बादल की आत्मा सोनिया को अपना एहसास कराने के लिए उसे छूती है। उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। भरपूर कोशिश के बाद वह अपने आप को साबित नहीं कर पाता है और फिर उसे एहसास होता है कि वह मर चुका है। लाखों कोशिशों के बाद भी बादल अपने आप को सोनिया के सामने महसूस नहीं करा पाता है और बादल की आत्मा के आंखों में आंसू होते हैं। वह रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। बादल दोबारा दौड़ते हुए अपने लाश के पास जाता है और उसके करीब बैठकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छूने में कामयाब नहीं होता है और फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। लेकिन इस शोर के बावजूद सुनसान तेज गति में बहता हुआ नदी के सामने उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है।